हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, मुझे ना शाहजहान के नाम के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो मैं वही नाम ले रही हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाहजहान जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे युवू के फ्रेंड ने उसे देख लिया होता है और युवू को बता देता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब युवू को पता चलता है कि जान प्रेग्नेंट है, वो भी किसी और मैन के बेबी से, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हे बड़ी, इस रिएक्शन के साथ क्या है? तुम पहले ही उससे ब्रेकअप कर चुके हो। तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी होता है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, युवो के दूसरे दोस्त ने कहा। लेकिन तुरंत ही युवो ने उस पर पिलो फेंक दिया। चुप रहो, तुम नहीं समझोगे, युवो ने जवाब दिया और गुस्से में अपना दांत पीस लिया। जब उसने जान के प्रेग्नेंट होने की बात सुनी तो उसे इतना दुख क्यों हो रहा है। उसने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन फिर दुख तो होता ही। जान को सिर्फ उसका होना था, उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना था। जान जो शावर ले रहा था, उसे लगा कि कोई उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं। जान ने तुरंत इसे इग्नोर कर दिया। वह यहाँ सेफ है, उसे या उसके बेबी को कुछ नहीं होगा। समझ में नहीं आता, तुम अभी भी उस बॉय से प्यार करते हो। तुम अभी भी उसे जाने नहीं दे सकती। यह तुम्हारा पहली बार प्यार में पड़ना है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, युवो के एक और फ्रेंड ने कहा। मैं तुमसे निपट लूँगा जब मैं बेहतर फील करूँगा। अभी मेरा मजाक उड़ाओ, युवो ने चिल्लाया और अपने तीनों दोस्तों को इग्नोर किया जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे यह कंफर्म करने की ज़रूरत है कि उसके फ्रेंड ने जिस पर्सन को देखा वह सच में जान है, और यह इन्फॉर्मेशन पाना आसान है। उसे बस उस बॉय के मेडिकल रिपोर्ट जानने की ज़रूरत है। क्रिश, वह बॉय किस डिपार्टमेंट में गया था? युवो ने पूछा। क्रिश ने युवो को चिढ़ाया, लेकिन फिर भी युवो को बता दिया कि जान किस डिपार्टमेंट से आया था। युवो ने बारीकी से पीछा किया और पाया कि वह पर्सन सच में शाहजहान था। वह 6 मंथ प्रेग्नेंट है और उसके घर का एड्रेस सब कुछ लिखा था। युवो जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था, युवो मुस्कुराया और फिर गायनोकोलॉजिस्ट को मुस्कुराते हुए देखा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं निश्चित रूप से अपने बॉयफ्रेंड की अच्छी देखभाल करूंगा, युवो ने कहा और चला गया। अगर उसने अपने कनेक्शन का यूज़ नहीं किया होता तो वह जान की इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं ले पाता। युवो ने अपने फ्रेंड को पीछे आने का इशारा किया और वो चारों हॉस्पिटल से निकलकर वापस होटल लौट गए। युवो यहाँ एक बिजनेस ट्रिप के लिए आया था, लेकिन उसके 3 दोस्त सिर्फ फन के लिए उसके पीछे आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जिस पर्सन के साथ कुछ दिन के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए मिला था, वह सच में जान के साथ ही एक प्लेस में रहता होगा। युवो ने अपना फ़ोन निकाला और उस लेडी से बात की जिसके साथ उसका बिजनेस था। उसे डिनर के लिए बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन लेडी ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे एक नेफ्यू की देखभाल करनी है, वह डिनर के लिए उसके घर आ सकता है, और लेडी ने अपना एड्रेस भेजा। संयोग है जान, तुम सच में यहाँ छिपे हो, क्या मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूँ? युवो ने कहा और मुस्कुराते हुए रेडी होने चला गया। युवो ने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। जान घर जाते समय कुछ और बुक्स खरीदना भूल गया था और उसने ऑनलाइन ऑर्डर करने का फैसला किया। जब उसने डोर बेल सुना तो उसने सोचा कि यह वही डिलीवरी होगा जो उसने ऑर्डर किया था। वह जूते पहनना भूल गया। उसने खुशी से डोर ओपन किया और अपनी पॉकेट से पैसे निकाले। मुझे आपकी बुक डिलीवरी करने के बाद बिल चुकाना था, ये रहे पैसे। जान, जिसने यह नहीं देखा कि यह कौन है, मुस्कुराते हुए बोला। उसने केवल एक स्मॉल शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे जो उसके घुटनों से ऊपर की शर्ट से छिपे हुए थे। उसकी वाइट थाइस एक्सपोज हो रही थी और उसके पैर जो थोड़े स्वलन थे क्योंकि जान ने कोई सैंडल नहीं पहना था। जान ने किसी को हंसते हुए सुना और आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह कौन था। जान ने अपने हाथ से पैसे गिरा दिए और सहजता से पीछे हट गया। युवो जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके फेस पर प्योर गुस्सा दिख रहा था। जब उसने जान को दूसरी ओर जाते देखा, उसका चेहरा
और भी उदास हो गया। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप डिलीवरी मैन हैं। अंदर आइए, मेरी आंटी आपका वेट कर रही हैं। जान, जिसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था, यहाँ तक कि उसके पैर भी कमज़ोर हो गए थे। उसने कहा और जाने के लिए मुड़ा। जब युवो ने जान का हाथ पकड़ लिया, जिससे जान का पूरा शरीर अकड़ गया। उसका गुलाबी खुश चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। मुझे ना जानने का नाटक कर रहे हो, या यह तुम्हारी कोई चाल है जो तुमने मुझे परेशान करने के लिए बनाई है? हाँ, युवो ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पूछा। जान, जो गिरने के कगार पर था, उसने अपनी थोड़ी हिम्मत और ऊर्जा को संभाला और युवो की ओर देखा। इसके यहाँ आने की कभी कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज़ सुनकर और उसे यहाँ देखकर जान को युवो के दोबारा उसके किए गए अपमान याद आ गए। उसके डेड बच्चे का अपमान किया और उसे कोसा। उसने उसे ब्रेकअप कर लिया और कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, बल्कि उसे सिर्फ एक फूहर के अलावा कुछ नहीं समझा। मेरा हाथ छोड़ दो, अगर नहीं तो मैं अपनी आंटी से पुलिस को बुलवाऊंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जानता और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुमने मुझे किसी और के लिए गलत समझा होगा, जान ने जवाब दिया, लेकिन दर्द से कराह उठा जब उसने अचानक दीवार पर पुश किया गया। उसका मुंह युवो के हाथ से ढक गया। जान की पहली प्रवृत्ति अपने स्टमक को छिपाने की थी, ताकि अपने बच्चे को बचा सके, जो अब उसे लगातार किक कर रहा था। जब उसने अपनी मदर की परेशानी को फील किया। तुम फिर से कहो जो तुम अभी कह रहे थे, उसे दोहराओ। मेरे साथ धोखा करना और अब मुझे ना पहचानने का नाटक करना। तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? हाँ, युवो ने कहा। जान ने भारी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। वह अपनी आंटी को मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन उसका मुंह कवर था और इस कमीने के साथ और अधिक समय तक रहना उसके अनबॉर्न बेबी के लिए अच्छा नहीं है। लकीली जान ने अपनी आंटी की वॉइस सुनी, जो उसे बुला रही थी। युवो का हाथ जो जान के स्टमक को छूने वाला था, में ही रुक गया। उसने जान को छोड़ दिया और मुस्कुराया। जान बिना पीछे देखे तेजी से चला गया। युवो ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, जिससे उसके फिंगर रेड हो। उसने सच में उसे ना जानने का नाटक करने की हिम्मत की। उसके पास सच में कुछ हिम्मत है। जान अपने रूम में गया, अंदर से डोर लॉक किया और बेड पर चला गया। वह अपने बेबी की बेचैनी महसूस कर सकता था। जान ने गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथ से अपने स्टमक को छुआ। बेबी, रिलैक्स हो जाओ। मम्मी तुम्हें किसी भी तरह खतरे में नहीं पड़ने देगी। मम्मी अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं तुम्हें सेफ रखने का प्रॉमिस करता हूँ। इस दुनिया में तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी मम्मी, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जान ने अपने स्टमक को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेबी रिलैक्स हो गया और उसे जो दर्द हो रहा था वह ख़त्म हो गया। जान अपने बेड पर लेट गया और सोने का फैसला किया। वह उस कमीने के करीब नहीं जाएगा। अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। अभी वे बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं। युवो ने मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी ब्लड से कवर फिंगर को छिपा लिया जब उसने जान की आंटी को देखा। वेलकम, फूड लगभग तैयार है। हम डिनर का वेट करते हुए बात कर सकते हैं, जान की आंटी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। थैंक यू मैडम, आपके घर में होना वाकई सम्मान की बात है, युवो ने रिस्पेक्टफुली कहा। लेकिन उसकी आंखें यह देखने से नहीं रुकी कि जान कहाँ गया है। उसे उसके साथ एक सीरियस बातचीत करने की ज़रूरत थी। उसे कुछ बातें सिखाने की ज़रूरत है, या कुछ भी नहीं है। बैठो। युवो बैठ गया और घर के चारों ओर देखा। यह ब्यूटीफुल है। वैसे मैडम, वह प्रेग्नेंट बॉय, क्या वह आपका बेटा है? युवो ने पूछा, क्योंकि वह इस लेडी और जान से कुछ हद तक मिलता जुलता लग रहा था, जो उसे नहीं जानने का नाटक कर रहा था। हाँ, वह मेरा एक लौता बेटा है। बहुत जल्द मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ, जान की आंटी ने मुस्कुराते हुए प्राउडली आंसर दिया। युवो किसी तरह उलझन में था। वह जान को अच्छी तरह से जानता था।
हालांकि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में एक अलग नाम है। हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड में एक जापानीज नेम था, लेकिन फिर फ़ोटो जान की थी और लड़का पहले धाराप्रवाहिक जापानीज बोलता था। अगर उसे सही से याद है तो जान का मिसकैरेज हो गया था। क्लास टीचर ने यह कंफर्म किया था, लेकिन यह लड़का लगभग 6 या 7 मंथ का प्रेग्नेंट है। ठीक है, बधाई हो मैडम, मैं आपके लिए वास्तव में खुश हूँ, युवो ने कहा, लेकिन अभी भी डाउट कर रहा था। वह लड़का जान ही होगा। यहाँ तक कि जब उसने उसे देखा तो उसकी रिएक्शन में घबराहट दिख रही थी। तो क्या हुआ? क्या वह सच में एक संयोग है? उसने गलती की और किसी ऐसे पर्सन को डरा दिया जो जान नहीं था। लेकिन पहले इस लेडी ने उस बॉय को अपना नेफ्यू बताया, और अब बेटा। तो कौन है? जान की आंटी ने सब कुछ सर्व किए जाने के बाद जान को डिनर के लिए बुलाया। जान थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने सबके साथ जाकर खाना खाने का फैसला किया। वह बस उसे अनदेखा करेगा और उसे नहीं जानने का नाटक करेगा। वे अब एक साथ नहीं हैं। उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उसने पहले ही इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है कि वह दोनों अब किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है। उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया और वह एक लॉयल बॉयफ्रेंड नहीं था, जब सच्चाई यह थी कि सिर्फ एक पर्सन जिसके साथ वह इंटीमेट हुआ था वह युवो था। वह अपने बॉयफ्रेंड को चीट करने के लिए इतना सेमलेस नहीं है। वह युवो से प्यार करता था, लेकिन फिर उसने अपने बच्चे के अस्तित्व को नकार दिया, यह सोचकर कि वह बच्चा उसका नहीं है। कई महीने तक अलग रहने के बाद, उसे फिर से देखने के बाद भी उसने अभी भी उस पर धोखा देने का आरोप लगाया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि युवो ने शुरू से ही उस पर कभी भरोसा नहीं किया, भले ही उन्होंने कॉन्डम यूज़ किया हो। उसे कैसे यकीन था कि कॉन्डम 100% सेफ है? कुछ भी हो सकता है। और जब यह असंभव हुआ तो युवो ने उसे अलग कर दिया, क्योंकि उसने उस बच्चे को मानने से मना कर दिया। उसमें से एक बेबी के डेथ होने के बाद भी जान अपने बेबी को एक्सेप्ट करेगा और उनकी अच्छी देखभाल करेगा। वह अभी भी अपने बेबी का डैड और मॉम दोनों बन सकता है। वह ऐसे आदमी को नहीं चाहता जो अपने पार्टनर पर कभी भरोसा ना करे। वह अकेला रहना पसंद करेगा। जान ने अपने आंसू पोंछे, अपना रेड फेस पर थोड़ा मेकअप लगाया। जान डाइनिंग रूम में गया और देखा कि सभी पहले से ही बैठे थे और उसका वेट कर रहे थे। युवो ने जान को देखा, उसकी आंखें डीप हो गई। जान के बैठने के बाद भी उसने अपनी नज़र नहीं हटाई। जान की आंटी ने युवो को घूरते हुए देखा। बेबी, यह वेंग युवो है और अब चीन से मेरा बिजनेस पार्टनर। युवो, यह मेरा सबसे लविंग स्वीट हार्ट है। उसका नाम श्याओ जैन है। जान की आंटी ने जान एंड युवो को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया। युवो जो फॉक पकड़े हुए था, वो जान की आंटी का ध्यान आकर्षित करते हुए नीचे गिर गया। यह कुछ नहीं है मैडम, मैंने फॉक ठीक से नहीं पकड़ा, युवो ने कहा और एक नकली स्माइल दी। जान ने युवो के ब्लड से कवर सूखे पोर और कैसे उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह किसी को मार डालना चाहता हो। यहाँ तक कि फॉग भी उसके दूसरे हाथ में इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि जान डर गया। मैं अपने रूम में जाकर खाऊंगा, मैं आप लोगों को बात करने दूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, जान ने कहा। लेकिन युवो ने चिकन मीट पर इतनी ज़ोर से वार किया कि प्लेट से आवाज़ आने लगी। उसकी आंखें इतनी शार्प थी कि जान जो खड़ा होने वाला था उसे अपनी सीट पर ही रहना पड़ा। मैं यही खाऊंगा, जान ने अपनी आंटी को बोलने का मौका दिए बिना कहा। जान ने इधर उधर देखे बिना या डाइनिंग टेबल पर चल रही किसी भी बातचीत में भाग लिए बिना जल्दी से अपना खाना खा लिया। उसने अपना खाना ख़त्म किया, थोड़ा पानी पिया और तुरंत वहाँ से चला गया। जान की आंटी ने युवो और जान के बीच तनाव को नोटिस नहीं किया। युवो ने भी अपना खाना ख़त्म किया और ख़ुद को एक्सक्यूज़ देते हुए कहा कि वह जान से बात करना चाहता है।
जान की आंटी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा और उसने युवो को जान का रूम दिखाया। युवो ने डोर नॉक नहीं किया, लेकिन उसने तुरंत डोर खोला, अंदर गया और देखा जान नीकेड था और अपने नाइट ड्रेस पहनने वाला था। जान चिल्लाया और तुरंत अपने नीकेड बॉडी को उस क्लोथ से ढक लिया जो वह पहनने वाला था। युवो ने डोर बंद कर दिया और मुस्कुराया। तुम्हें क्या चाहिए? अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं हेल्प के लिए चिल्लाऊं। तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? जान पीछे हटते हुए चिल्लाया। युवो ने उपहास किया और करीब चला गया। युवो के हर कदम के साथ जान एक कदम पीछे हट गया। जान एक मृत अंत तक पहुंच गया। युवो ने अपने हाथ से जान को केज में बंद कर दिया, फिर एक हाथ से जान के चिन को उठाया। जान ने स्ट्रगल किया, लेकिन युवो ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भाग रहे हो? तुम्हें लगा कि शायद मैं वरीड हो जाऊंगा या इसके बारे में दोषी महसूस करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए इतने ख़ास हो कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इधर से उधर भागूंगा? युवो ने पूछा, लेकिन उसका चेहरा और उसका रिएक्शन युवो के वर्ड से मैच नहीं कर रही थी। अगर उसे कोई परेशानी नहीं है या उसे कोई परवाह नहीं है तो वह इतना गुस्सा क्यों है? वह अब यहाँ क्यों है? क्या उसे जान को इग्नोर नहीं करना चाहिए? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। क्या तुम प्लीज़ अभी मेरे रूम से निकल सकते हो? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जान ने जवाब दिया और फ्री होने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन अचानक उसे उठाकर बेड पर गिरा दिया गया। युवो ने जान के हाथ को उसके सिर के ऊपर से रोक दिया। जान पूरी तरह नीकेड हो गया और युवो उसके ऊपर था। जान हिल नहीं सकता था क्योंकि वह हर तरह से पिंजरे में था और अब उसके प्रेग्नेंट होने के कारण वह पहले जितना स्ट्रांग नहीं है। युवो ने जान के फेस को देखा, फिर उसकी चेस्ट। जान का बॉडी स्मूथ और बहुत शाइनी लग रहा था। तुम क्या देख रहे हो? मुझे छोड़ दो और अभी मुझसे दूर जाओ, यू पावट। जान जो अलर्ट हो गया और साथ ही डर गया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। युवो ने अपने नीचे असहाय पर्सन को देखा और हंसा। युवो ने एक तरफ हटकर जान को तुरंत दूर जाने के लिए मजबूर किया। अपना पजामा पहनकर उसने तुरंत कपड़े पहने और युवो के रिएक्ट करने से पहले बाहर भाग गया। जान अपनी आंटी के रूम में जाकर अपनी आंटी के बेड पर भाग गया और अपनी आंटी को सरप्राइज कर दिया जो काम कर रही थी। बेबी क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? जान की आंटी ने अपने नेफ्यू से पूछा। आंटी आज मुझे यहाँ सोने दो, मैं बहुत डर गया हूँ और मैं अकेले नहीं सो सकता, जान ने डरपोक आवाज़ में जवाब दिया। जान की आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने जान को ब्लैंकेट से ढक दिया और जान के बालों से खेलने लगी। जान को बहुत आराम महसूस हुआ। वह कुछ ही मिनट में सो गया। दूसरी तरफ युवो के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उससे बात भी नहीं की। भला उसे उससे बात क्यों करनी चाहिए? वह पहले ही उससे ब्रेकअप कर चुका है, लेकिन फिर भी उसे अपने पास रखने की इच्छा क्यों है? आज उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और साथ ही उलझन में भी। वह श्योर नहीं है कि वह उस समय क्या फील कर रहा है, लेकिन फिर एक बात वह निश्चित रूप से जानता है कि वह अभी भी जान से प्यार करता है और वह उसे फिर से अपने पास रखना चाहता है और उसे कभी भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। युवो को जान का नंबर मिला क्योंकि जान जब अपने रूम से भाग रहा था तो वह अपना फ़ोन साथ में लेकर नहीं गया। युवो ने जान का नंबर लीज रीन को भेज दिया, जो जान की वजह से उसे हर दिन कोसता रहता था। उसे जान के गायब होने का दोषी ठहराया जाता था, यहाँ तक कि एक दिन पुलिस उसे पूछताछ करने आई और उसे लगभग अरेस्ट होने की वजह भी लीज रीन ही था। वह सच में अपने खून के रिश्ते से ज़्यादा जान की परवाह करता है। जान बहुत अच्छी तरह से सोया और हमेशा की तरह धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जान ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह अभी भी अपनी आंटी के रूम में है। उसे नहीं पता
कि वह कमीना अभी भी आसपास है या वह चला गया। लकीली वह भागने में सफल रहा, अगर नहीं तो उसे यकीन नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसे अब सच में ऐसा असावधान और हार्टलेस मैन के साथ प्यार करने का पछतावा है, लेकिन उसे प्रेग्नेंट होने का कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वह अपने अंदर पल रहे छोटे जीव को संजोता है। उसने एक को खो दिया और वह इसे फिर कभी नहीं खोना चाहेगा। जहान अपनी आंटी के रूम से बाहर निकला, यह शोर करते हुए कि वह युवो को ना देख ले। जान अपने रूम में वापस गया और लकीली उसे युवो कहीं नहीं दिखा। जान ने शावर लिया, अपने दांत ब्रश किए और ब्रेकफास्ट करने चला गया। उसने अपनी आंटी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखा, उनको ग्रीट किया। जान ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। ऐसा लग रहा है कि वह कमीना चला गया। आंटी, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकती हैं? बिल्कुल, बस बोलो, मैं तुरंत कर दूंगी, आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं उस आदमी को कभी नहीं देखना चाहता जो कल यहाँ आया था। मैं उससे बहुत नफ़रत करता हूँ। मेरा बेबी भी उस आदमी से नफ़रत करता है। प्लीज़ आंटी, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप उस पर्सन को कभी भी घर में नहीं आने देंगी। जान की आंटी ने देखा कि उसका नेफ्यू कितना डरा हुआ लग रहा था। उसने संकोच नहीं किया, बल्कि उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी यह सिर्फ एक बार की बात थी और युवो फिर कभी भी उसके घर नहीं आएगा। जान अपनी आंटी के आंसर से सेटिस्फाई था। उस सुबह वह सेटिस्फैक्शन के अनुसार खाया। लास्ट नाइट उसने ठीक से नहीं खाया और उसका बेबी भूखा सो गया, लेकिन अब उसका बेबी शांत है और आराम से सो रहा है, क्योंकि अब वह भूखा नहीं है। जान ने अपनी मॉर्निंग प्रेगनेंसी प्रैक्टिस उन वीडियो की हेल्प से इन्हें देखने के लिए उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था। जो कुछ भी ज़रूरत का सामान था, उसकी आंटी ने वह सब कुछ खरीद लिया था। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद जान को अपना फ़ोन मिला और उसने 2 नंबर से कई मिस कॉल और टेक्स्ट मैसेज देखे। जान ने संकोच नहीं किया, लेकिन उसने तुरंत युवो का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जहाँ तक लीजरीन की बात है, उसने सच में उसकी याद आ रही थी। उसने तुरंत लीजरीन को कॉल किया। कुछ सेकंड के भीतर जान ने लीजरीन की वॉइस सुनी, जिसने उसे कुछ भी बताए बिना जाने के लिए कोसा। जान जानता था कि उसकी गलती है, लेकिन वह अपने पेरेंट्स को छोड़कर चीन से किसी और के साथ कांटेक्ट में नहीं था। जान और लीजरीन ने कुछ और बातचीत की और जान ने अपनी पिक्चर्स भेजी। लीजरीन को आश्चर्य हुआ जब जान ने कहा कि वह अभी भी प्रेग्नेंट है। उसे तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक जान ने उसे वीडियो कॉल नहीं किया और लीजरीन को जान का स्टमक बाहर निकला हुआ नहीं देखा, और यहाँ तक कि जान ने अपने शर्ट को ऊपर करके लीजरीन को दिखाया कि वह सच में प्रेग्नेंट है और उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए कपड़ा या गेंद नहीं भरा है। लीजरीन ने जान को बधाई दी और उसने जान से मिलने का वादा किया जब उसे मौका मिलेगा, क्योंकि उसके पास उसे बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।